जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद भट्ट और यह है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल, जहां पर मेरे पास मौजूद है आज कुछ तड़पती फड़कती किस्म की खबरें। और आज की सबसे बड़ी और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट क्या है वो ये है कि जैसे ही मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूं उससे चंद ही मिनटों बल्कि आधा घंटा पहले, तकरीबन 45 मिनट पहले आज की सबसे बड़ी खबर आ गई। और आज की सबसे बड़ी खबर क्या है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन को अब 90 रोज़ के अंदर अंदर ये इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। इससे पहले जो इसमें क्या दरख्वास्त थी DVPDI की जानिब से, इस पर फैसला महफूज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद एहसन ने ये फैसला दिया है। बहुत ही तारीखी फ़ैसला है, तारीख साज फ़ैसला है। इसकी नज़ीर जो है आइंदा भी चल के रखी जाएगी। और ऐसे फ़ैसले बहुत कम होते हैं और बहुत कम हमने देखने में आए कि जब अदालत ने बड़ी इंडिपेंडेंटली, अदलिया ने हमारी इस चीज़ को क्या कहते हैं टेक ऑन करके ये फ़ैसला दिया है इस किस्म का। मरियम बीबी हैरान होंगी, उनके वालिद साहब परेशान होंगे, लेकिन अब होने को कुछ नहीं हो सकता। अब तो अदालत ने भी कह दिया भाई 90 दिन के अंदर, तो अब आपका मेरे ख्याल में भागना बनता नहीं है। राना सनाउल्लाह का भी भागना बनता नहीं है, जो वो कह रहे थे शाज़िम खानज़ादा के प्रोग्राम में, नहीं जी ये हमारा मामला थोड़ी, ये तो इलेक्शन कमीशन और क्या कहते हैं अदालत का मामला, वो जाने आपस में। गवर्नर साहब की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई कि जी जनाब गवर्नर का इख्तियार नहीं है। अदालत ने कहा क्यों नहीं है भाई गवर्नर का इख्तियार? गवर्नर का इख्तियार है, वो इलेक्शन की डेट दे सकता है, आईनी तौर पे दे सकता है। तो आईनी तौर पर अब जनाब अली पंजाब गवर्नमेंट को, बल्कि गवर्नमेंट को पंजाब में इलेक्शन कराना होंगे, इलेक्शन कमीशन को कराना होंगे ये इलेक्शन। और वो तमाम हिले बहाने के जनाब अली हमारे पास अभी फंड्स नहीं हैं, अभी इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, और क्या कहते हैं डिफरेंट वजूहात जो देते आ रहे थे, कभी सिक्योरिटी मसाइल तो कभी कुछ। लेकिन अदालत इन सब को दलाइल को एक साइड पर रख दिया। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन मजाज है, इलेक्शन कमीशन को करवाने हैं 90 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन करवाने हैं। तो अब ये देखना है कि कब तक ये लोग अब राह फरार अख्तियार कर सकते हैं। तो खान साहब का ये जो एक हरबा था, अदालती जंग थी, जिसमें हमने पहले भी कहा था कि अदालती जंग में हमें उम्मीद है कि खान साहब को कामयाबी होगी, PTI को कामयाबी होगी, पाकिस्तान के अवाम को कामयाबी होगी, पंजाब के अवाम को कामयाबी होगी। तो वो यही बात हो रही थी कि फ़ैसला जो है जो आया है कि अब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना बहुत नागुज़ीर हो गया है और 90 दिन के अंदर इनको कराना पड़ेगा। अगरचे कोई ना कोई ये हिला बहाना कर सकते हैं, कोई ना कोई अपनी सियासी चाल और धोखेबाजी अगर ये करना चाहें तो शायद वो भी करवाएं। लेकिन अदालत की जानिब से सब क्लियर है, अदालत की जानिब से हुक्म है, और अगर इस हुक्म पे अमल नहीं होता तो ये तौहीन अदालत होगी। आज की दूसरी बात जो हम करने जा रहे थे, आज की दूसरी बात यह है कि जियो न्यूज़ के रिपोर्टर को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने नंगी गालियाँ दी, और बहुत ही बुरी गालियाँ दी। और क्या कहते हैं आज ये सारा दिन इशू चलता रहा। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं हैदर शिराजी साहब, और हैदर शिराजी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से उनका मौक़िफ़ लेने के लिए उनको फ़ोन किया, और जैसा कि रिपोर्टर्स करते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। और मौक़िफ़ किस बात पे था जी? उन्होंने कहा जी आपने जो कश्मीर पे कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुँचे, बिलावल भुट्टो भी नहीं पहुँचे। हालांकि बिलावल भुट्टो जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने करारदाद पेश करनी थी। खैर इसके जवाब में थोड़ी सी सरदार तनवीर इलियास साहब ने गर्मा गर्मी की और उन्होंने उनको मादरजात, घटिया और गैर महज़ब तो बहुत ही हल्का वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा गंदी गालियाँ दी। पहली बात यह है कि हम इस तरह की गालियों की मज़म्मत करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी चैनल का रिपोर्टर हो, उसका हक़ है सवाल करना। और सहाफ़ी जो होता है वो ख़बर के लिए सवाल कर रहा होता है, उसके कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ज़रूर होते हैं, उसके कोई ना कोई उसके पीछे एजेंडा होता है, उसके इदारे की जानिब से कोई ना कोई होता है। लेकिन वो इस तरह का मेरे ख्याल में डिज़र्व नहीं करता कि उसको गालियाँ दी जाएँ इतनी गंदी, या उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। लेकिन क्या कहते हैं सरदार तनवीर इलियास ने, सरदार तनवीर इलियास को भी हम कहेंगे कि जनाब अली एज अ सियासतदान, एज अ सीजन सियासतदान, उनको इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, उन्होंने कहा क्या, थोड़ी सी आपको ये ऑडियो सुनवा देते हैं, इसमें हम जो गालियाँ वो हज़फ कर देंगे, बीप लगा देंगे, एडिट कर देंगे। मैंने कोई आपका कोई फैमिली का कोई बुजुर्ग को मारा है, कोई तुम्हारा नुकसान किया हुआ, तो तू जो साफी बना हुआ है, हर कचरे में पैदा होने वाला साफी हो, तो मैं ऐसे साफी की तू अपने आप को साफी बना के तुम्हें मुझे क्या साबित करना चाहता है? तू क्या पूछेगा तो क्या करेगा? अच्छा, तू कैसा समझता है कि सारी दुनिया डरती है साफी से?
कचरे में जो पैदा हो जाए वो भी साफी है, जिसको पैसे साफत की आलू पे नहीं आती वो भी साफी है। अच्छा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जो कहना कहें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तेरी जरूरत तूने मुझे मैसेज कैसे किया? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग पे लगी तेरी माँ तनवीर इलियास, एक बात मेरी बात याद रखो, कश्मीरी होता तो तेरी गैरत होती है। गाली मत दो। उल्लू का पठा मुझे मैसेज करके तू क्या पैगाम देना चाहता है? तुम वज़ीर आज़म हैं, आप रियासत के सख्त अल्फाज इस्तेमाल न करें और एहतियात किया करें, ठीक है? जी, तो आपने सुना सरदार तनवीर इलियास साहब किस तरीके से झाड़ पिला रहे थे, गालियां दे रहे थे, और हमने इसमें डिफरेंट जगह पे बीप लगाई। सरदार तनवीर इलियास साहब ने कुछ अच्छा नहीं किया, हम इसकी एक बार फिर मज़म्मत करते हैं। और कोई भी सहाफ़ी हो, कोई भी रिपोर्टर हो, वो डिज़र्व नहीं करता। और सरदार तनवीर इलियास साहब एज अ सीजनड सियासतदान और एक सीनियर सियासतदान, उनको इस किस्म का रवैया अपनाना नहीं चाहिए, इस तरह के लहजे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल खैर, आप सहाफ़ी की किसी भी सहाफ़ी के इदारे से इख्तलाफ रख सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग से इख्तलाफ रख सकते हैं, और आप उसको जवाब ना देने की भी पाबंद है कि आप उसको जवाब ना दें। अगर आप उसको जवाब नहीं देना, आप उसको नो कमेंट्स कह सकते हैं, लेकिन इस तरह गालियाँ देना मेरे ख्याल में बहुत ही बुरा है। हमने वोट को उस दिन बेइज्जत कर दिया जिस दिन हमने अपना वोट बाजवा को एक्सटेंशन के लिए दे दिया। अब ये नजरिया नहीं चलेगा वोट को इज्जत, हमने दफना दिया इस नारे को। अफसोस से कहता हूँ, जिसने भी वोट दिया वो मुजरम है, वोट को इज्जत दो के नारे का। तो आप नजरियात क्या तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते? वो नवाज शरीफ साहब को बताना चाहिए किसने ये गलत फैसला करवाया। वही शख्स जिसने इनको ललकारा था, उनको वर्गलाया गया है, उन पे झूठ बोलते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं मियाँ नवाज शरीफ के साथ। वर्गलाने वाली वही टीम है जो जा के घोड़े पड़ दिए थे, मियाँ साहब इस तरह कर लिए थे, हो जाएगा। अरे ये आपने अभी ऑडियो सुनी, किसकी ऑडियो है ये? आपने आवाज़ पहचानी होगी, ये आवाज़ है कैप्टन सफदर की, दामाद साहब। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब के दामाद मरियम नवाज शरीफ, जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून की, उनके शौहर नामदार कैप्टन सफदर साहब। कैप्टन सफदर साहब क्या कह रहे हैं इस ऑडियो में? चलिए आपको फिर से सुना देते हैं ऑडियो। हमने वोट को उस दिन बेइज्जत कर दिया जिस दिन हमने अपना वोट बाजवा को एक्सटेंशन के लिए दे दिया। अब ये नजरिया नहीं चलेगा वोट को इज्जत, हमने दफना दिया इस नारे को। जी सुना आपने, कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं, और ये अपनी ही नून लीग, अपनी ही पार्टी, अपने ही ससुर साहब, अपनी ही बेगम, अपने ही ससुर की पार्टी पर फट पड़े हैं ये। और इन्होंने कहा जनाब वोट को इज्जत दो का बयानिया अब नहीं चल सकता। मेरे ससुर जी जवाब दें कि उन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ी गलती की। ऐसी गलती क्यों की उन्होंने? किसके कहने पे की? किसकी चापलूसी में आकर की उन्होंने ये गलती? और इसको जवाब देना पड़ेगा। आवाम अब हमारे क्या कहते हैं, इस वोट को इज्जत दो के बयानी को नहीं मानेंगे। आप लोगों ने ये बयानिया खुद ही दफन कर दिया। अच्छा, ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही इख्तलाफी आवाज़ें उठना शुरू हो गई सीनियर लीडरान की जानब से। कैप्टन सफदर की का जो किरदार है सो तो है, और ये जो आवाज़ उठी काफ़ी जो है इख्तलाफी से ज़्यादा थोड़ी सी इसमें लालच का भी अंसर है। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि लालच किस तरह हो सकता है। मैंने ये सवाल आपके सामने रख दिया, आप मुझे बताएं। तो ये इख्तलाफी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी, बहुत ही सीनियर सियासतदान, इससे पहले मिफ्ता इस्माइल, इससे पहले साद रफ़ीक, बहुत ही बड़े नाम। तो ये बहुत ही बड़ी इख्तलाफी आवाज़ें हैं मुस्लिम लीग नून में, और ये अंदर से जो टूट फूट का शिकार हो रही है, इसने बड़ा ही नून लीग की क़यादत को, आला क़यादत को परेशान करके रख दिया है। और परेशानी होनी भी चाहिए भाई, जब आपने पूरी की पूरी अपनी पार्टी की जिम्मेदारी और मैनेजमेंट और बड़े ओहदे सब टॉप लेवल के अपने ही ख़ानदान में बांट दिए हैं, तो ऐसा तो होगा भाई, कुछ ना कुछ होगा। और जो ख़ानदान वाले हैं वो तो उसको अपने बाप का माल तो समझेंगे, अपने ससुर का माल तो समझेंगे, और मज़ीद उसमें अपना हिस्सा मांगने की कोशिश करेंगे, और मज़ीद उसमें क्या कहते हैं एंट्री मारने की कोशिश करेंगे। और जो आपके सीजन कारकुनान हैं, आपकी सीनियर क़यादत है, जो कि एक्सपेक्ट करती है और जो डिज़र्व भी करती है कि उसको आगे तक लाया जाना चाहिए, और वो ना आ सके इतने सालों की जिद्दोजहद के बाद भी। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, पार्टी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन किसी कारकुन की किसी भी जिद्दोजहद से आप जो है हम लोग जो है इख्तलाफ नहीं कर सकते। मेरे मुंह में इख्तलाफ फंस गया था, खैर इख्तलाफ नहीं कर सकते। तो वो क्या कहते हैं, ये आवाज़ें जो है उठ रही हैं,
और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि नून लीग टूट फूट का शिकार है। इनको अब अपने आप को अंदर से भी बचाना है और बाहर से भी बचाना है। बाहर से खान साहब इनके बस खान साहब इनकी बजा के रखी हुई है उससे, और अंदर से जो है बहुत ही पार्टी जो है टूट फूट का जो शिकार हो रही है। और आज की आपको बुरी खबर भी ये देते चलें जी, आखिर में हमने छोड़ी थी, पहले आपको थोड़ी सी अच्छी और थोड़ी सी हंसी मजाक वाली खबरें दी। आज की एक बुरी खबर ये है, बल्कि आप लोगों ने सुनी ली होगी, पाकिस्तान के आवाम के लिए ख़ास तौर से IMF से मुआहदा हुआ था। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, 10 दिन तक मुज़ाकरात चलते रहे, और जो डॉलर के जादूगर डार साहब वो इसको लीड कर रहे थे, और जनाब अली बड़े पुरुमीद थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, IMF हमारी बातें मानेगा। हालांकि हुआ ये कि इन्होंने IMF की बातें मानी है, सारी शराइत मानी है, जिसमें बिजली, गैस, तेल, पानी सब महंगा कर दो, सांस लेना भी महंगा कर दिया, और बल्कि अभी से उन्होंने महंगा कर दिया। हालांकि भी मुआहदा तय भी नहीं पाया। अच्छा, मुआहदा तय क्या नहीं पाया? कल से हम सुन रहे थे जी आज खुशखबरी मिलेगी आवाम को खुशखबरी मिलेगी। आवाम को कौन सी खुशखबरी मिलेगी? जो ये टैक्स लगेंगे आवाम पे, जो ये आवाम को अपनी जेबों से, जिसमें पहले कुछ नहीं बचा भाई, वो खराज और वो सूद देना पड़ेगा जो आप लोगों ने लिया है, वो आप आवाम की जेबों से वसूलेंगे। तो ये काहे की खुशखबरी आवाम के लिए? तो मेरा नहीं ख्याल ये खुशखबरी आवाम, खैर आपने कहा था खुशखबरी सुनने को मिलेगी और IMF के साथ मुआहदा तय पा जाएगा आज़ाद को। अच्छा, हुआ ये IMF के साथ मुआहदा क्या तय पाता, उन्होंने सारा कुछ कर लिया जी, शराइत मान ली, और जनाब अली हमने एक ड्राफ्ट बना लिया और अब हम आपको बताएंगे। अब हम जो है इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी जो है ना अपने हेड ऑफिस से, हेड क्वार्टर से वापस जाके वाशिंगटन में, वहाँ से आपको लेके बताएंगे कि जी हाँ जी हमने मंजूर कर लिया है। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जनाब अली जैसा रिश्ते हमारे पाकिस्तान में होता है ना, रिश्ते के वक्त होता है, लड़की वाले आते हैं देखने, थोड़ा बहुत देखते हैं, थोड़ा सा उनको लड़का इनिशियल स्टेज होती है, 1-2 होती हैं मुलाकातें लड़के वाले, और तीसरी मुलाकात के बाद जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सूझ नहीं रहा होता कि क्या करें, तो वो उनको बोलते आखिर में जी हम इस्तिखारा करके बताएंगे। तो ये IMF वाले जो इस्तिखारा करने गए हैं और इस्तिखारा करके बताएंगे कि जनाब अली इस्तिखारे में क्या आया। खैर बहरहाल इस्तिखारे में जो भी आएगा पाकिस्तान के आवाम के लिए तो बुराई है। पैरासीटामोल की गोली महंगी हो गई आज, एक खबर जो गो के छोटी सी खबर है लेकिन ये इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। गोली जो आपकी तकरीबन 2.25 रुपये की गोली थी, 2 रुपये 18 पैसे की, वो 3 रुपये की हो गई अब, और रुपयों में तो खैर बहुत कम लग रही है, लेकिन जब इसके मास प्रोडक्शन और उसका मास इफेक्ट देखा जाए तो ना सिर्फ पैरासीटामोल बल्कि पैरासीटामोल से बनने वाली दूसरी अद्वियात भी जो थोड़ी महंगी होती हैं वो भी महंगी हो जाएंगी और मज़ीद महंगी हो जाएंगी। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, और ये इसकी डायरेक्टली ये जो हुकूमत ने जो उठाया कदम, ये डायरेक्टली IMF की शराइत से रिलेटेड है। आपकी बिजली हुकूमत ने मंजूरी दी है आज ECC इजलास में कि जनाब अली बिजली का में पर यूनिट 1 रुपया सरचार्ज लगाया जाएगा। ये वो सरचार्ज है, वो सूद है जो हुकूमत ने देना है, लेकिन ये आवाम से निकलवाया जा रहा है, इसकी ये हकीकत है। खैर बहरहाल पहले भी हम कहते आए हैं कि ये हुकूमत जो है अपने किए कराए का सारा कुछ आवाम से निकलवाएगी, और IMF से कर्जा हुकूमत ले रही है और भुगतेगी आवाम। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह नई अपडेट्स के साथ। आप मेरे साथ रहिए, और कल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि मोइन भाई हमें कब से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।